नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक बार फिर से गिरावट पर है क्योंकि इन्वेस्टर्स का ध्यान आज यूएस के इंपॉर्टेंट जॉब डेटा पर केंद्रित हो गया है। सितंबर में वीक जॉब ग्रोथ की उम्मीदें कीमत में बनने लगी हैं। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी BTC के ट्रेडिंग वैल्यू में हाल ही में गिरावट देखी गई है, जो वर्तमान में लगभग $27,477.74 पर है, जो 1.50% कम है और $28,000 की सीमा से भी नीचे है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 2.22% कम $1,616.28 पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट ने कीमत में हालिया उतार चढ़ाव के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी को यूएस जॉब मार्केट की स्लो ग्रोथ रेट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। निकट अवधि में कीमतों में उतार चढ़ाव स्पॉट BTC ETF पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के फैसले पर निर्भर करेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि SEC 3 से 6 महीनों में बिटकॉइन स्पॉट ETF को मंजूरी दे देगा। बिटकॉइन ETF की मंजूरी से 3 वर्षों में $150 से $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित हो सकती हैं, जो संभावित रूप से बिटकॉइन प्रोडक्ट के माध्यम से मैनेज्ड करंट अमाउंट को दोगुना या तिगुना कर देगी। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.12% गिरकर $1.08 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 5.22% घटकर $25.97 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.68 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $24.04 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 10.33% और 92.55% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.03% कम होकर 49.65% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.16% गिरकर 35,207.95 पर आ गया। इस बीच FTX के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और को-फाउंडर गैरी वैंग ने एक जूरी को बताया कि उन्होंने बैंकमैन-फ्रीड और साथ ही पूर्व एग्जीक्यूटिव कैरोलिन एलिसन और निशात सिंह ने कई प्रकार की धोखाधड़ी की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अमेरिका के पहले इथेरियम फ्यूचर ETF की मंजूरी के बाद SEC द्वारा पहले स्पॉट बेस्ड बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देने की संभावना बढ़ जाएगी। अमेरिका के पहले ETF को हाल ही में मिली मंजूरी से इस विश्वास को बल मिला है। क्रिप्टो ट्रेडर एलेक्स क्रूगर ने जनवरी में स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल के 70% चांस को प्रिडिक्ट करते हुए कहा कि ये ट्रेडेबल है। उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडर्स की तुलना न्यूज़ बेचने वाले प्रोफेशनल से की और कहा कि न्यूज़ बेचने के लिए अग्रिम प्रयास की आवश्यकता होती है। ETF स्टोर के प्रेसिडेंट नेट कैराची ने निकट भविष्य में स्पॉट ETF की प्रत्याशित मंजूरी के बावजूद ईथर फ्यूचर ETF के लॉन्च पर जोर दिया। क्रिप्टो रोवर और बिटकॉइन थेरेपिस्ट का अनुमान है कि SEC के खिलाफ रिपल की आंतरिक जीत के बाद SEC को स्पॉट बिटकॉइन ETF स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उनका मानना है कि SEC क्रिप्टो धोखाधड़ी को नष्ट करेगा, लेकिन ETF की मंजूरी से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट होने की उम्मीद है। ब्लैक रॉक के पूर्व डायरेक्टर का दावा है कि SEC 3 से 6 महीने के भीतर स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी दे देगा, जिसमें $200 बिलियन तक का संभावित कैपिटल इनफ्लो होगा। ब्लूमबर्ग ETF एक्सपर्ट एरिक बाल्चनास ने घोषणा की है कि SEC की अपील की डेडलाइन 13 अक्टूबर है और स्पॉट फाइलिंग में 3 जन तक देरी होने की उम्मीद है। क्रिप्टो बेयर मार्केट के बावजूद ईथर फ्यूचर्स की हालिया मंजूरी और ETF लॉन्च ने इथेरियम में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की रुचि बढ़ा दी है, जो मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। 2 अक्टूबर को ईथर फ्यूचर्स ने ऑफिशियली नेट एक्सपेंस रेशियोज के साथ 6 फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ट्रेडिंग शुरू की। इनमें बिटवाइज इथेरियम स्ट्रैटेजी ETF, बिटवाइज बिटकॉइन और ईथर इक्वल वेट स्ट्रैटेजी ETF, प्रोशेयर ईथर स्ट्रैटेजी ETF, प्रोशेयर बिटकॉइन एंड ईथर इक्वल वेट स्ट्रैटेजी ETF, बिटकॉइन एंड ईथर मार्केट कैप वेट स्ट्रैटेजी ETF और वैनिक इथेरियम स्ट्रैटेजी ETF शामिल है। कॉइन शेयर कंपनी के रिसर्च हेड जेम्स बटरफिल ने 4 अक्टूबर तक इथेरियम प्रोडक्ट में $13 मिलियन के इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो की सूचना दी, जो 7 हफ्ते की अवधि में पहला नेट पॉजिटिव वीक है। 2021 में प्रोशेयर के बिटकॉइन फ्यूचर ETF लॉन्च के दौरान बिटकॉइन के लिए ये इनफ्लो $200 मिलियन से कम है।
जिसका यूफोरिक बुल मार्केट के बजाय करंट बेरिश मार्केट साइकिल को दिया जाता है। CoinShare के डेटा के अनुसार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी बेयर मार्केट का अनुभव कर रहे हैं। 2022 के बाद से टोटल 39 हफ्तों में 24 सप्ताह नेट नेगेटिव फ्लो के साथ है। इथेरियम में अब तक $101 मिलियन का आउटफ्लो देखा गया, जबकि बिटकॉइन में $219 मिलियन का इनफ्लो हुआ। हालांकि दोनों एसेट्स के लिए वीकली और मंथ टू डेट फ्लो क्रमशः $16.4 मिलियन और $12.9 मिलियन के साथ समान थे। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म गैलेक्सी रिसर्च के अनुसार जनवरी में पेश किए गए ऑर्डिनल्स में मॉडरेट ग्रोथ देखी गई, लेकिन सितंबर तक लगभग 35 मिलियन मिंट किए गए इंस्क्रिप्शंस के साथ एक्सप्लोड हो गया। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स मुख्य रूप से डिजिटल आर्टिफैक्ट या इमेज बेस्ड फाइल्स द्वारा संचालित होने के बावजूद इमेज बेस्ड इंस्क्रिप्शन पर ध्यान केंद्रित करने पर इसके शुरुआती चरणों में तेजी से वृद्धि देखी गई। अपनी एक्टिविटी के पहले 200 दिनों के दौरान बिटकॉइन ने इथेरियम और सोलाना की तुलना में लगभग 1.14 मिलियन डिजिटल आर्टिफैक्ट को मिंट किया, जिन्होंने एनएफटी की शुरुआत के बाद से धीमी मिंटिंग एक्टिविटी का अनुभव किया। गैलेक्सी रिसर्च के अनुसार एनएफटी क्रिप्टो विंटर के दौरान ऑर्डिनल्स में महत्वपूर्ण वृद्धि भी देखी गई। बेयर मार्केट के बावजूद इसके ऑर्डिनल्स ने बिटकॉइन पर ट्रैक्शन और डिजिटल आर्टिफैक्ट का कॉन्सेप्ट प्राप्त किया। 2023 में एनएफटी ट्रेड वॉल्यूम में काफी गिरावट आई। मई में सभी एनएफटी वॉल्यूम में ऑर्डिनल की हिस्सेदारी 18% थी। सुर्खियों से बाहर होने के बावजूद ऑर्डिनल्स ने बिटकॉइन की एनएफटी एक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिटकॉइन डिजिटल आर्टवर्क के ट्रेडिंग के लिए एक पॉपुलर स्पॉट बन गया है। 2023 की Q1 में एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ये पॉलीगॉन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर है। ऑर्डिनल्स के उन्माद से नेटवर्क एक्टिविटी में भी वृद्धि की, जो मई में BRC20 टोकन के बल्क मिंटिंग के कारण पीक पर थी। इथेरियम और सोलाना पीछे रह गए। ग्लोबल ब्लॉकचेन फाइनेंस मार्केट, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन शामिल हैं, के 2032 तक $79.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मार्केट मुख्य रूप से कोविड-19 डिस्ट्रप्शंस और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के बाद के कारण कोलैबोरेशन और एक्विजिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2023 में बिटकॉइन सहित पब्लिक ब्लॉकचेन सब सेगमेंट विश्व स्तर पर उपयोग किया जाने वाला प्रमुख प्रकार है। पब्लिक ब्लॉकचेन कॉस्ट रिडक्शन और विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांजैक्शन को सुविधाजनक बनाने की क्षमता सहित कई फायदे प्रदान करते हैं। ब्लॉकचेन फाइनेंस एप्लीकेशन मुख्य रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ट्रेडिंग पर केंद्रित है, जो इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेज, मर्चेंट्स, इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्रुप की बढ़ती मांग से प्रेरित है। 2022 में नॉर्थ अमेरिका ने मार्केट पर अपना दबदबा बनाया है और उम्मीद है कि भविष्य में भी इसे अपनाने में इसकी बढ़त बरकरार रहेगी। एलिड मार्केट रिसर्च ने ब्लॉकचेन फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए 60.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है, जिसके 2030 तक $79.3 बिलियन के मार्केट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा एक रिपल रिपोर्ट ये भी बताती है कि ब्लॉकचेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 2030 तक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉस्ट में $10 बिलियन बचा सकता है। स्टेलो और PwC ने फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन करने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है। फ्रेमवर्क में 4 पैरामीटर्स होते हैं: एक्सेस, क्वालिटी, ट्रस्ट और यूसेज। इन पैरामीटर्स को आगे सब पैरामीटर्स में विभाजित किया गया है, जैसे अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी और ईज ऑफ इनिशिएशन। हर सब पैरामीटर्स को एक प्रपोज्ड मेथड का उपयोग करके मेजर किया जाता है, जैसे कनेक्टिविटी मेट्रिक को अपनाने के तरीके से के रूप में रेलेवेंट टारगेट पॉपुलेशन रीजन के भीतर CICO लोकेशन को लिस्ट करना, और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय साइंटिफिकली अपनी इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकें। टीम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट के लिए 4 फेज असेसमेंट प्रोसेस का प्रस्ताव करती हैं। पहला फेज सॉल्यूशन, टारगेट पॉपुलेशन और जुरिस्डिक्शन की पहचान करता है। दूसरा फेज फाइनेंशियल सर्विसेज में आने वाली बाधाओं की पहचान करता है। तीसरा फेज प्रमुख बाधाओं की पहचान करने के लिए लेवल चार्ट और गाइडेंस का उपयोग करता है। फाइनल फेज में फंड के कुशल उपयोग के लिए प्रमुख पैरामीटर्स को प्राथमिकता दी जाती है। टीम्स ने 2 ब्लॉकचेन सॉल्यूशन की पहचान की, जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है। पहला है पेमेंट्स। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल ऐप्स US और स्टडी मार्केट के बीच पैसा भेजने के लिए एवरेज 2.7 to 3.5% शुल्क लेते हैं, जबकि ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन 1% या उससे कम शुल्क लेते हैं।
ये एप्लीकेशन उन लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अवेलेबल करवाकर पहुंच बढ़ाते हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हांगकांग एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग लिमिटेड मार्केट एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने कनेक्ट सिस्टम में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड सिनैप्स लॉन्च कर रहा है। अपग्रेड सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन में सभी पार्टीज के लिए एक साथ सेटलमेंट चेन सक्षम करेगा, जिससे ट्रेडर्स को इंस्टेंट अपडेट्स प्रदान किया जाएगा। नया सेटलमेंट एक्सेलरेटर 9 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। उभरते बिजनेस और एफआईसी के ग्रुप हेड ग्लेंडा सो ने प्रेस रिलीज में कहा, ये टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड प्लेटफॉर्म न सिर्फ पोस्ट ट्रेड एफिशिएंसीज में सुधार करेगा बल्कि समय के साथ एक बेहतर स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम का निर्माण करेगा जो मार्केट ग्रोथ और इन्वेस्टर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज दोनों का समर्थन करेगा। सिटी ग्रुप द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन सिटी टोकन सर्विसेज के लॉन्च के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ाने के बीच HKEX का अपग्रेड आया है। BIS इनोवेशन हब ने प्रोजेक्ट एटलिस्ट के लिए पहला फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है, जो क्रिप्टो और डीफाई के लिए एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को क्रिप्टो एसेट डेटा को एनालाइज करने में सक्षम बनाता है। पहला इटरेशन क्रॉस बॉर्डर बिटकॉइन फ्लो पर केंद्रित है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को बढ़ाने पर प्रकाश डालता है। इस प्रोजेक्ट में नीदरलैंड और जर्मनी ने भाग लिया है। BIS मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी भूमिका के कारण क्रिप्टो पर नजर रख रहा है, क्योंकि ये पहले से ही क्रॉस बॉर्डर फ्लोज पर डेटा पब्लिश करता है। हालांकि ज्यादातर देशों के लिए क्रिप्टो एसेट फ्लोज इनसिग्निफिकेंट है। कुछ जुरिस्डिक्शन में संभवतः वीकर करेंसीज के कारण पर्याप्त क्रिप्टो फ्लोज का अनुभव हो सकता है। प्रोजेक्ट एटलस ऑन चेन फ्लो को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से एक्सचेंजों से ऑन चेन और ऑफ चेन ब्लॉकचेन नेटवर्क डेटा को एकीकृत करता है। BIS मुख्य रूप से देश संबंधित आइडेंटिफायर्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज विभिन्न एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को फीड प्रदान करता है। BIS ने एक्सचेंजों के बीच बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की निगरानी के लिए ऑन चेन डेटा का उपयोग किया, जिससे पता चला कि बड़े एक्सचेंजों में आमतौर पर क्लाइंट बिटकॉइन ट्रांसफर के कारण अधिक ट्रांसफर होते हैं। ये डेटा संभावित रूप से अपने आंकड़ों को बढ़ाने वाले एक्सचेंजों का पहचान करने में मदद करता है, जो आगे की जांच के लिए क्षेत्रों का संकेत देता है। रिपल लैब्स और SEC के बीच चल रहे विवाद के कारण XRP क्रिप्टो दिलचस्पी का विषय रहा है। वेल ने $14.24 मिलियन वर्थ के 26.8 मिलियन XRP टोकन को एक अननोन वॉलेट से बिटस्टैम्प एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया है, जिससे मार्केट में संभावित सेल ऑफ के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। यह XRP फैमिली से सकारात्मक खबरों के बीच आया है, जिससे मार्केट ऑप्टिमिज्म बढ़ा है। बड़ी संख्या में ट्रांसफर्स ने XRP क्रिप्टो के भविष्य के बारे में स्पेकुलेशन तेज कर दी है। रिपल इकोसिस्टम से सकारात्मक खबरों के कारण क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई है। जब फंड किसी एक्सचेंज में जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि अगर फंड बाहर जाते हैं तो ये सुझाव देता है कि इन्वेस्टर्स क्रिप्टो रखना चाहते हैं। एक वेल ने एक अनडिस्क्लोज्ड वॉलेट से $10.83 मिलियन वर्थ के 20.40 मिलियन XRP टोकन बिटसो एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिए। रीसेंट ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेशन के बावजूद क्रिप्टो कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। JPEX प्लेटफॉर्म घोटाले के बाद हांगकांग के सिक्योरिटी रेगुलेटर और पुलिस फोर्स ने इंडस्ट्री की निगरानी बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स का फॉर्म किया है। हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित इलीगल एक्टिविटीज की निगरानी और जांच करने के लिए सहयोग करेंगे। ये कदम JPEX के नतीजों के बीच आया है, जिसमें बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स को $204 मिलियन का चूना लगाने और कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया था। ये सागा डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल होम विकसित करने के हांगकांग के प्रयास को जटिल बनाने की धमकी देती है, जिसका उद्देश्य एक कटिंग एज फाइनेंशियल सेंटर के रूप में अपनी इमेज को रीस्टोर करना है। टास्क फोर्स का लक्ष्य वर्चुअल एसेट्स में ट्रेड करने के लिए एक सुरक्षित और कॉम्प्लीमेंट और कंप्लायंट जुरिस्डिक्शन के रूप में हांगकांग की प्रतिष्ठा को मजबूत करना है, जिससे नए शासन में विश्वास मजबूत हो सके। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।